सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपने नए फ्लैट में अकेला था, एक पुरानी बिल्डिंग जिसे लोग खाली कहते थे, पर अर्जुन को सस्ता मिल गया तो उसने ले लिया। रात के 2:42 थे। अर्जुन ने करवट बदली, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बेड के कोने पर कोई बैठा है। गद्दा थोड़ा नीचे ढंसा था। अर्जुन ने आंखें नहीं खोली। उसे लगा शायद ये उसकी थकान है। उसने दिमाग को समझाया कि वहां कोई नहीं हो सकता, दरवाजा अंदर से लॉक है। पर तभी उसने एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस की। वो सांस किसी इंसान की नहीं थी, उसमें मिट्टी और सड़न की बू थी। अर्जुन ने झटके से आंखें खोली और बेड साइड लैंप ऑन किया। कमरा खाली था, गद्दा बिल्कुल फ्लैट था। उसने गहरी सांस ली और पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, उसने देखा कि दीवार पर लगी उसकी अपनी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। अर्जुन रुका, पर उसकी परछाई 2 कदम आगे चलकर रुकी। अर्जुन का दिल गले तक आ गया। उसने अपनी परछाई को गौर से देखा। वो धुंधली हो रही थी, जैसे वो दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसने तुरंत किचन की लाइट ऑन की और वहां जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। किचन के स्लैब पर 3 ग्लास रखे थे। तीनों में ताजा खून भरा था और उनमें से धुआं निकल रहा था, जैसे वो अभी अभी किसी के जिस्म से निकाला गया हो। अर्जुन पीछे हटा और हॉल में गया, पर वहां उसके सारे फर्नीचर की जगह बदल चुकी थी। सोफा सीलिंग पर चिपका था और डाइनिंग टेबल उल्टा खड़ा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके घर के सारे मिरर्स अब काला रंग उगल रहे थे। वो काला तेल जैसा मटेरियल मिरर्स से निकलकर फर्श पर फैल रहा था। तभी घर के स्मार्ट इंटरकॉम की घंटी बजी। अर्जुन ने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो रोना अर्जुन की अपनी माँ का था। बेटा, दरवाजा मत खोलना, वो तेरे अंदर घुस चुका है, उसकी माँ ने चीख कर कहा और कॉल कट गई। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर कॉरिडोर में अंधेरा था, पर उस अंधेरे में 2 चमकती हुई पीली आंखें अर्जुन को घूर रही थी। वो चीज धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। वो एक इंसान जैसा दिखने वाला ढांचा था, जिसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे कुएं जैसे गड्ढे थे। वो चीज रोने लगी, बिल्कुल अर्जुन की माँ की आवाज। मुझे ठंड लग रही है। बेटा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर उस चीज ने अपना लंबा नंगा हाथ दरवाजे के बीच में फंसा दिया। उसके नाखून काले और नुकीले थे, जो लकड़ी को चीर रहे थे। अर्जुन बेडरूम की तरफ भागा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसने अपना फोन निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, पर फोन की स्क्रीन पर सिर्फ उसकी अपनी मौत की काउंटडाउन चल रही थी। 0:59, 0:58। उसने फोन फेंक दिया। तभी उसने नोटिस किया कि बेड के नीचे से वही काला तेल जैसा मटेरियल निकल रहा है जो मिरर्स से निकला था। वो मटेरियल धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल ले रहा था। अर्जुन ने कमरे की खिड़की से कूदने की सोची, पर जब उसने खिड़की खोली तो बाहर शहर नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ एक अनंत खाई थी, जहां हजारों लोग हवा में तैर रहे थे। सबके चेहरे मिटे हुए थे। वो काला साया अब पूरी तरह बन चुका था। वो अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने अर्जुन का चेहरा पकड़ा। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। उसने अर्जुन के कान में कहा, तुमने वो पुरानी चिट्ठी पढ़ी थी ना? वही तुम्हारी गलती थी। अर्जुन को याद आया, 1 हफ्ता पहले उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, मुझे मत पढ़ना। उसने उसे मजाक समझकर पढ़ लिया था। वो चिट्ठी एक दावत थी, एक इनविटेशन उस रूह के लिए जो सदियों से किसी जिस्म की तलाश में थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं। उसका शरीर सिकुड़ रहा था और वो काला साया उसके अंदर समाता जा रहा था। वो दर्द इतना भयानक था कि अर्जुन चीखना चाहता था, पर उसकी जुबान अब काली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे अपनी ही आंखों के सामने मिट रहा था। उसने आखिरी बार मिरर में देखा। अब वहां अर्जुन खड़ा था, पर उसकी मुस्कुराहट कानों तक जा रही थी। उस चीज ने अर्जुन का जिस्म पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगली सुबह अर्जुन तैयार होकर अपने दफ्तर गया। उसने सबसे हाथ मिलाया, सबसे बातें की। किसी को शक तक नहीं हुआ। पर जब वो कैंटीन में खाना खाने बैठा तो लोगों ने देखा कि वो रोटी नहीं बल्कि कच्ची मछलियां खा रहा था और उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए भी नहीं झपक रही थी। असली अर्जुन अब उस घर की दीवारों के बीच कैद है। वो हर रात कोशिश करता है कि वो दीवार पर लगे वॉलपेपर के पीछे से अपनी उंगलियों से निशान बना सके, पर सुबह होते ही वो निशान गायब हो जाते हैं। ये गलती अर्जुन की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की है जो क्यूरियोसिटी के चक्कर में उन दरवाजों को खोल देता है जिन्हें बंद रहना चाहिए। वो अर्जुन अब शायद आपके ऑफिस में बैठता हो या शायद आपके पड़ोस में रहता हो। अगली बार जब आप किसी से मिले तो उसकी आंखों में गौर से देखना। अगर उसकी पुतलियां बिल्कुल स्थिर हैं तो समझ लेना कि असली इंसान कब का मर चुका है।
और याद रखिए, वो चिट्ठी अब शायद आपके पोस्ट बॉक्स में हो। उसे मत पढ़ना, वरना ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। 1100 वर्ड्स का ये खौफ सिर्फ एक शुरुआत है। असली मौत तो तब शुरू होती है जब आप ये वीडियो बंद करके सोते हैं और वही ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस करते हैं। कहानियों में छुपा एक डर, से राज के साथ राज बने सफर।